लास्ट शॉर्ट में वैल्यूएशन के ऊपर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। जब तुम कस्टम में वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो कुछ बातें बहुत ध्यान देना इस शॉर्ट की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली बात, हमेशा क्वेश्चन जो में स्टार्ट करना है वो एफओबी प्राइस से करना है। कई बार क्वेश्चन में सीआईएफ वैल्यू दी होती है, तो पहले सीआईएफ वैल्यू को एफओबी प्राइस पर लेकर आना। कैसे लेकर आओगे? सिंपल सी बात है, अगर सीआईएफ वैल्यू दी है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो तुम्हें दी होगी वो हटा देना, इंश्योरेंस कॉस्ट जो दी होगी वो हटा देना, देन एफओबी वैल्यू पर आएगी। फिर एफओबी वैल्यू से क्वेश्चन स्टार्ट करके सीआईएफ वैल्यू पर आना। तो बच्चा कह रहा है बात तो एक ही है। नहीं, बात एक नहीं है। याद करो, अगर हमने इंपोर्ट किया बाय एयर तो ट्रांसपोर्टेशन हम लेते हैं एक्चुअल और 20% विच एवर इज लेस। वेसल वाले केस में अगर एक्चुअल दिया होगा तो एक्चुअल लेते हैं, बट एयर वाले केस में ऐसा नहीं होता ना। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। तो हमेशा क्वेश्चन जो स्टार्ट करना वो एफओबी प्राइस से करना, फिर सीआईएफ पर आना, फिर वैल्यू निकालना, फिर ड्यूटी निकालना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कोई भी ड्यूटी टैक्सेस अगर आपने इंडिया में इंकर की हैं उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना, अगर तुम्हें वो क्वेश्चन में दिया होगा। तीसरा, अगर कोई डेमरेज चार्जेस है पेड फॉर डिले इन क्लीनिंग फ्रॉम पोर्ट इन इंडिया, मतलब कोई डेमरेज चार्जेस अगर आपने क्लीनिंग मतलब उस पोर्ट को क्लियर करने के लिए इंडिया में दी हैं, तो वो डेमरेज चार्जेस भी इंक्लूड मत करना। बाइंग कमीशन वैल्यू में इंक्लूड मत करके आना। सेलिंग कमीशन इंक्लूड करेंगे, बाइंग कमीशन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल रिटर्नेबल कंटेनर, अब कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल रिटर्नेबल कंटेनर तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, उसको वैल्यू में इंक्लूड करके आना है। ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। उसके बाद अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्टवर्क अंडरटेकन इन इंडिया, अंडरटेकन इन इंडिया, उसको वैल्यू में इंक्लूड मत करना। बट अगर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्टवर्क अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया अगर दे रखा होगा तो वैल्यू में इंक्लूड करना। तो चेक करना है खर्चे हुए कहां पर है, ठीक है। बाकी बस लैंडिंग चार्जेस जो होते हैं, जो इंडियन पोर्ट पे किए हुए खर्चे होते हैं, उसको भी वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते। बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ये 4-5 शॉर्ट्स हैं वैल्यूएशन के जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। ऐसे ही शॉर्ट्स अभी आपके और बहुत सारे आएंगे। आपके एग्जाम से पहले मैं डालता रहूंगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना, पेपर तुम्हारा बढ़िया होगा। ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ छोड़ दो, अपना बेस्ट दे के आओ। थैंक यू सो मच। जय हिंद जी।